वेलकम टू पूर्णांक बच्चों। आई बिलीव आप लोग डेफिनेटली वीडियो लाइक करेंगे यदि आपको हेल्प करेगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिमिलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला हियर। इन क्वेश्चंस को लेने का पर्पस ही यही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x + y = 2 and x - y = a tangents to a parabola which is not given to us at the points 4, 1, 1 and 4, 2 respectively, what we have to find? We have to find the equation of directrix, the focus, and once we know, एक बार फोकस डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो फिर आपको पैराबोला आ जाएगा, वर्टेक्स, एक्सिस, लैटिस, सेक्टम, लेंथ सब कुछ आ जाएगा। पॉइंट है कि आएगा कैसे, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं। पॉइंट ये है कि यदि आप देखें यहाँ पे जो टेंजेंट्स दिए हैं x + y = 2 एंड x - y = 2, ये टेंजेंट्स है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहाँ मिलते हैं? दे विल मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, दे विल मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स पे आने वाला एक पॉइंट तो हमें पता है, विच इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स हियर, ठीक है। और वो पॉइंट मान लिया हमने, ए मान लिया, और पॉइंट हो जाएगा आपका 2, 0। आप इन्हें ऐड करें, आप देख सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 0। ओके, तो मान लिया ये पैराबोला है, ठीक है। हियर वी हैव समवेयर हियर लाइक 1, 1 मान लिया, यहाँ पे कहीं हमने मान लिया दिस इज 4, 2, ठीक है। टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, इस पे ये टेंजेंट हो गया, इस पे ये टेंजेंट हो गया, और ये मिला कहीं आपका 2, 0 पे। परपेंडिकुलर है दो, इट्स नॉट डजंट सीम टू बी परपेंडिकुलर, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाते हैं। सी दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगती हुई दिखेंगी। स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में एक प्रॉपर्टी होती है कि द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से P एंड द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द डायरेक्ट्रिक्स से T सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस हियर, ठीक है। अब यही यहाँ पे मान लीजिए यही फोकल कॉर्ड भी है, तो ये दूसरा क्यों है, और ये भी यही मिलेगा क्योंकि फोकल कॉर्ड पे बनने वाले टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पे एक ही पॉइंट पे मिल सकते हैं, ठीक। तो हम ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स पे आपके मिल रहे हैं, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये आपका फोकल कॉर्ड है, ये अपना फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है तो यहीं कहीं आपका मान लेते हैं फोकस होगा, ये हमने F मान लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कि भाई ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स कहीं भी हो, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का एंगल ये जो है आपका, दिस इज परपेंडिकुलर हियर, ये जो है ये यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर टू व्हाट? तो ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर। हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स मान लिया हमने यहाँ पे A, B, ठीक है। तो बात ये हुई कि ये पॉइंट हमने D मान लिया, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, तो यहां से आपका आया FD। FD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? सो दिस इज परपेंडिकुलर टू PQ। मानते कि नहीं मानते बच्चों? नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक ये हो गया, और चूंकि आपका जो पॉइंट F है वो PQ पर भी है, पॉइंट F है वो आपका PQ पर भी है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जब उसे सेटिस्फाई कराएंगे तो एक इक्वेशन यहां से आएगी, पॉइंट F इज ऑन PQ, ठीक है। तो एक इक्वेशन, जस्ट अ मिनट बच्चों, या एक इक्वेशन यहां से आएगी कि F इज ऑन PQ, और एक रिलेशन यहां से आएगा, आपको तुरंत यहां पे F आ जाएगा, यू विल गेट द फोकस हियर, ठीक है। तो यहां से फिर आपका ये फोकस आ जाता है, एंड वंस यू गेट फोकस, आई बिलीव फिर अब आप आगे बढ़ के सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब अब आपका डायरेक्ट्रिक्स आ सकता है, आपका लाइक फिर डायरेक्ट्रिक्स फोकस आ जाएगा, फिर लैटिस, सेक्टम, लेंथ। अच्छा एक चीज और, फोकस आ गया तो आपको पता है कि फोकस डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड लाइक द पोर्शन, मतलब ये भी आप याद रखिएगा, P यदि फोकस है F and the semi-lateral septum 2A, and ये जो 3 नंबर हैं FQ, they are in HP,
ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से फिर यदि आपका एफ आ जाता है, फोकस आ जाता है, ठीक है, तो आपका ये भी आ जाएगा। अच्छा, मोर ओवर फोकस आ जाएगा, तो हमें पता है, ठीक है, कि सॉरी हाँ ये ठीक है, ये आपका यहाँ से सेमी लैटस रेक्टम लेंथ आ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, वहाँ से आपका लैटस रेक्टम लेंथ आ जाएगा। यू विल गेट लैटस रेक्टम लेंथ फ्रॉम देयर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों। एंड देन अच्छा, और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए। लैटस रेक्टम लेंथ आ जाएगा, फोकस आ ही चुका है, वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए व्हाट कैन वी डू, राइट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी, देखिए एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो ये है कि यदि फोकल कॉर्ड से हम, यदि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करें तो इट विल टच द डायरेक्ट्रिक्स, इट विल टच दी डायरेक्ट्रिक्स। और कहाँ टच करेगा, ऑफ कोर्स वहीं टच करेगा, क्योंकि डायमीटर है भाई, जहाँ से टेंजेंट्स बनने परपेंडिकुलर है, तो और कहाँ टच कर सकता है, ये वहीं टच करेगा जहाँ पे ये फोकल कॉर्ड पे बनने वाले टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बात हो गई सीधी सी कि यदि हम इसका मिड पॉइंट निकाल लें, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये है आपका मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यदि हम इसका मिड पॉइंट निकाल लें बच्चों, ठीक है, तो फिर बात ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन आप लिख लेंगे, और वैसे भी पैरामेट्रिक सॉरी डायमीटर फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट पता है, आप इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल, कौन सा सर्किल, फॉर विच पी क्यू इज द डायमीटर, ठीक है, वो इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वाई, डायमीटर फॉर्म बच्चों y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इस सर्किल को डेफिनेटली 2,0 आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो 2,0 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे ही आप इसे 2,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, क्यों कैसे लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे, कैपिटल T इक्वल टू 0 की हेल्प से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, वही आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, फिर अब तो आप सब हो ही जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर जो लाइन है पासिंग टू द फोकस एक्सिस हो जाएगा, जहाँ पे वो कर्व को मीट करेगा, या फोकस और उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट आपका वर्टेक्स हो जाएगा। यू नो everything related to this parabola now, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लग रही वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग विद टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, पहला ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट्रिक्स में मिलेंगे, ये फोकल कॉर्ड होगा, फोकल कॉर्ड ऑफ कोर्स फोकस से पास करेगा, फोकस एंड फोकल कॉर्ड की जो दो सेगमेंट हैं, ठीक है, तो पीएफ सेमी लैटस रेक्टम, क्यूएफ ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट एंगल एट द फोकस, इसका हमने प्रयोग किया। फोकल कॉर्ड को सर्किल पर डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ किया जाए तो वो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे टच करता है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे ये जो पॉइंट है इस पे टेंजेंट बनाएंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। So those were so many properties which we have to apply here, so hence I said it's a very important and good question, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वेरिएबल पैराबोला whose focus is at a constant distance p from the origin moves such that positive coordinate axes are always its tangent, find locus of its vertex, ठीक है। तो बस दिया हमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक है, हमें एक कांस्टेंट डिस्टेंस p पे आपका यहाँ पे टेंजेंट है, फोकस है हमेशा। तो कुछ इस तरह से मान लिया हमने कहा ये आपका पैराबोला हो गया, विच ऑलवेज मूव सच दैट कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये इसके लिए टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो और मान लीजिए यहाँ पे ये फोकस है, इसका एफ है, ये लोकस ऑफ द वर्टेक्स से ये था, ठीक है, वो देख लेंगे। तो मान लिया ये पी कॉमा क्यू है फोकस, तो हमें गिवन क्या है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, पी कॉमा क्यू नहीं मानते बिकॉज डिस्टेंस जो ओरिजिन से गिवन है वो हमें इन टर्म्स ऑफ पी ही गिवन है बच्चों। तो मान लेते हैं यहाँ पे एच कॉमा के मान लिया, चलिए ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फोकस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन, ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है। अच्छा फिर से देखिए, फिर से वही बात है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, टेंजेंट ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट है, जस्ट टू नोट इट, ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, नोट करने के लिए, है ना। अब अच्छा एक चीज़ और, एक गड़बड़ हो गई, फिगर को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज चीज़ें यहाँ पे मिक्स सी हो जाएंगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे
फोकस ये कर दिया, शैल आई, फोकस हमने h, k कर दिया। ठीक है, अब चलिए एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है, वो भी याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम स्टैंडर्ड पैराबोला से याद करें, समझें, तो प्रॉपर्टी ये है कि इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the parabola and you draw a perpendicular to the tangent from the focus, it will always meet that tangent at the point which lie on the tangent to the parabola at the vertex। ठीक है, तो फोकस से यदि किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हमेशा ही वर्टेक्स पे बनने वाले टेंजेंट पे आएगा। अब ये टेंजेंट है, ठीक है, ये जो हमने यहां से परपेंडिकुलर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टेंजेंट है, ठीक है, ये जो जिस पॉइंट पे मिला, ये पॉइंट क्या होगा, ये ऑफ कोर्स ये चूंकि ये है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x0 है y के, ठीक, और ये जो यहां से हमने इस पे ड्रॉ किया, ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया h, 0। बट ये दोनों पॉइंट कहां लाई करेंगे, फिगर से नहीं दिख रहा आपको, बट ये दोनों पॉइंट लाई कहां करेंगे, दोनों ही पॉइंट वर्टेक्स पे बनने वाले टेंजेंट पे आने चाहिए। दो ऑफ कोर्स ये परफेक्ट पैराबोला नहीं, परफेक्ट फिगर नहीं है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जो लाइन है वो आपका वर्टेक्स पे बनने वाला टेंजेंट ही है। तो आपका जो लाइन है, लाइन सिंपल है, आपका x बाई एच प्लस y बाई के इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका यहाँ पे what the tangent to the vertex at the tangent to the parabola at the vertex। ठीक है, तो ये पैराबोला पे बनने वाला टेंजेंट की इक्वेशन हो गई वर्टेक्स पे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, चूंकि मैं उसका लोकस है ये, तो मान लिया हमने इसके x1 y1 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वर्टेक्स जो है वो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा x1 बाई एच प्लस y1 बाई के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक आपका ये आ गया। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें यहाँ से पता है कि h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर हाउ मच इज इट, सो दिस इज नथिंग बट p स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें पता है कि h और k का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे p स्क्वायर है, मतलब फ्रॉम द ओरिजिन। बट देन वी नीड वन मोर रिलेशन, हमें x1 y1 को h के दोनों का एलिमिनेट करना है। ओके, तो गिव मी अ मिनट, कुछ तो और सोचा था हम लोगों ने, व्हाट डिड आई थिंक देन, एक ये प्रॉपर्टी लगी है, एंड देन व्हाट कैन वी थिंक क्विकली इफ यू फोकल कॉर्ड है, 90 डिग्री बन रहा है, लोकस ऑफ द वर्टेक्स में चाहिए, वर्टेक्स हमने मान लिया x1 y1, वर्टेक्स विल लाई ऑन दिस लाइन विच इज टेंजेंट टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स इससे पास करती, इसके पैरेलल यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, चलिए ये भी ठीक है। ओके, एंड राइट, ओके, डायरेक्ट्रिक्स इससे पास करती हुई, यहाँ से ओरिजिन से पास करती हुई इसके पैरेलल था ना, तो इसका इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स 1 बाई एच ओवर 1 बाई के माइनस के बाई एच। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप यहाँ पे हो जाएगा, ये यदि हम डायरेक्ट्रिक्स लिखें तो पासिंग थ्रू द, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस हाउ मच इज इट, k बाई एच टाइम्स x माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एच।
ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड दैट्स दी ओके फोकस हेयर। ठीक है, तो फोकस से इसका जो डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस होना चाहिए वर्टेक्स से फोकस का। ठीक है, इट्स गेटिंग अ बिट मेसी, थोड़ा सा मेसी हो रहा है बिकॉज कुछ तो स्ट्राइक किया था जिससे क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो गया था। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स आ गया, वी हैव फोकस, वी हैव डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इतने लंबे पे जाना पड़ेगा? कर ही लेते हैं, चलिए अब और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो आप कर लेते हैं। देखिए देन व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि इसके परपेंडिकुलर लाइन इससे पास करती हुई, तो वो हो जाएगी आपकी y माइनस के इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर लाइन है h बाई के इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया के वाई एंड देन दिस इज माइनस एच एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये एक आ गया। ठीक है, नाउ इफ यू ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसका मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा। फिर आप मिड पॉइंट से इसका यूज कर सकते हैं, फिर आप मिड पॉइंट से आप लोकस निकाल लोगे, अब हो जाएगा। ठीक है, बट आई फील कि जब हमने इसे सॉल्व किया था तो थोड़ा जल्दी हो गया था, कुछ और स्ट्राइक कर गया होगा। इफ समथिंग एल्स स्ट्राइक टू यू देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट नाउ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इससे जब हम यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका और इसका निकालेंगे, लेट्स से y की जगह हमने यहाँ पे रख दिया माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर एक्स बाई एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एच टाइम्स के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट विल यू पीपल विल गेट हियर। तो x हो गया आपका h टाइम्स के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी तरह से आपका y आ जाएगा, y हो जाएगा माइनस के एच बाई टाइम्स। ठीक है, तो y यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के एच समथिंग लाइक, जस्ट अ मिनट, तो y हो जाएगा माइनस के टाइम्स एंड दैट वाज के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका वो पॉइंट जहां पे एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। फोकस और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो आपका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स हमने x1 y1 मान रखा है। ठीक है, वहां से आपको x1 y1 दोनों h और k के रिलेशन में आ जाएंगे। जहां जहां h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा हम उसे एलिमिनेट करने के लिए p स्क्वायर से रख देंगे, यू विल गेट द लोकस हेयर। ठीक है, सो अगेन द प्रॉपर्टीज विच वी यूज हेयर आर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो हमने आपको बताई उसका यूज किया। फिर हमें पता है टैंजेंट वर्टेक्स से बनने वाले टैंजेंट के पैरेलल होता है डायरेक्ट्रिक्स, एंड देन वी नो हाउ टू डू इट। उसके बाद हमने एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस हमने मान ही रखा था, कॉमा के h और k वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा h और k हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, एंड देन एक्सिस जहां पे डायरेक्ट्रिक्स को मीट करेगा वो पॉइंट मान लीजिए कैपिटल D, और f का मिड पॉइंट है आपका वर्टेक्स। यूजिंग दैट वी विल गेट द लोकस हियर।